ऐसा क्या पूछ लिया मैंने आपसे? क्या पूछ लिया ऐसा जो आपको इतना बुरा लग रहा है? बता क्यों नहीं देते? बता क्यों नहीं देते असल वजह? कौन सी वजह? आपके सलूक की वजह जो आप मेरे साथ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा मेरे साथ? कौन भड़का रहा है आपको मेरे खिलाफ? किसकी जुबान बोल रहे हैं आप? आहिस्ता बोलो। और पहले तुम बताओ कि तुम किसकी जुबान बोल रही हो? क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? क्या हो गया है? तुम क्यों लड़ रहे हो? लड़का रहे खाला? ये लड़ रहे हैं मुझसे। मैंने तो एक सवाल पूछा था इनसे कि इनमें से मैं कौन सा जोड़ा पहनूं, बजाय इसका जवाब देने के इन्होंने मुझ पर सीखना शुरू कर दिया, मुझे डांटना शुरू कर दिया। अम्मा से अपने अल्फाज में समझा दो कि इन सब चीजों का आदी नहीं हूं मैं, और ये मुझसे दूर ही रहे तो इसके लिए बेहतर है। जब तुम सब चले जाते हो तो मैं 2 कप चाय बनाती हूँ। वहां उनकी आराम कुर्सी पर रोज की तरह उनके साथ ही बैठकर चाय पीती, सारा हाल बताती हूँ, उनसे पूछती हूँ क्या करूं मास्टर साहब? क्या करूं मास्टर साहब? क्या कहते हैं अप्पू? वही जो हमेशा कहते हैं, कदम बढ़ाएं आका, हम आपके साथ हैं। अगर मेरा कदम बढ़ाने को दिल नहीं चाहता, मुझे लगता है मेरे पैरों में ताकत ही नहीं है। फिर आवाज आती है, अगर यही खड़ी रहेंगी तो धंस जाएंगी बस। मैं धंस नहीं सकती ना बेटे। जब तक तुम हो, तुम्हें मेरी जरूरत है, मैं धंस नहीं सकती। इसलिए मैं उठती हूँ रोज सुबह, सिपाही की तरह वर्दी पहनकर तैयार कदम बढ़ाती हूँ। तुम्हें देखती हूँ, तुम्हारी हिम्मत से मैं ताकत लेती हूँ। जब तुम पैदा हुई थी ना, इतनी छोटी सी थी, मैं हमेशा तुम्हें देखती रहती थी और मैं सोचती थी ये क्या किया लम्या ने मेरे साथ। इतनी छोटी सी, इतनी नाजुक सी चीज डाल दी मेरी झोली में, मैं कैसे हिफाजत करूंगी इसकी? हर वक्त डरती रहती थी। मैं फेल हो गई यार। मैं तुम्हारी अना की, तुम्हारी खुद एतमादी की हिफाजत नहीं कर पाई। तुम्हारे दिल को दोबारा ठेस लगने से नहीं बचा पाई। बस समी बस, फिर से बन गई ना आप पूरी। सारी जिम्मेदारियों को बोझ अपने सर पे उठा लिया। क्या करना चाहती है आप हमारे लिए और क्या करेंगी आप? बताएं क्या चाहती है?
कल जो हुआ मेरू, बस अम्मी, कुछ नहीं हुआ है कल, कुछ भी नहीं हुआ। मत दे खुद को इल्जाम हर बात का। नहीं नहीं, ये मेरा कसूर था। मैंने गलत फैसले को गलत फैसले से ठीक करने की कोशिश की थी। मास्टर साहब होते ना तो वो कहते, जब आप फॉर्मूला ही गलत लगाएंगी बॉस, तो प्रॉब्लम का हल हमेशा गलत निकलेगा। अम्मी, ऐसे हालात में कोई और फॉर्मूला नहीं चल सकता था, हम मान लेंगे बात। नहीं, मैं नहीं करती तुम्हारी बात से इत्तेफाक। शायद उस लड़के के बारे में भी मुझे ज्यादा तहकीक करनी चाहिए थी। ये FIA वाले रह गए थे, बस उनसे नहीं किया। उन्हीं से पूछना चाहिए था शायद। शम्मी बस, आप ही कहती है ना, खत्म करो बस इस दीवानेपन को, आगे बढ़ते हैं। एक डील करते हैं हम दोनों। कल की बातें कल में ही दफन कर देंगे, उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, ना कोई जिक्र, ना कोई फिक्र, कुछ भी नहीं। मम्मी, मेरा दिल मुतमईन है, हमने किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की और मेरे लिए यही काफी है। चले उठे, मास्टर साहब की मुलाकात का वक्त हो गया है। कैसे जाएंगी रोते हुए? ये केक उन्हें खिला दीजिएगा। वैसे तो उन्हें मना है, लेकिन क्या याद करेंगे मास्टर साहब, और मेरा सलाम भी कहिएगा। आ गई। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। आओ बेटे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे, जीते रहिए। आप ही कहाँ है? नजर नहीं आ रही। अरे भाई, अब क्या बताऊं तुम्हारी आप ही का, सब काम खुद करने हैं, मुझे भी कुछ नहीं करने देना, मदद भी नहीं लेनी, दफ्तर भी जाना है। अब थक हार के आई हैं वापस। आप आइए ना, अंदर तो आइए। चलिए अम्मी, मैं खुद मिल लेती हूँ, और जल्दी से आए, आप एक काम भी है आपसे। अच्छा अच्छा, आओ बेटे। आओ। अम्मी, हाँ क्या कर रही थी आप अंदर अम्मी? क्या? अम्मी, आप अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे ससुराल वाले आप ही से बदगुमान हैं, और आप उनके सामने आप ही की तारीफें किए जा रही थी। मैंने क्या कहा? नहीं, बस करते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ वही दिखाई देता है जो आप ही आपको दिखाती हैं, बाकी कुछ नजर नहीं आता। शाहजहां आजिज आ चुके हैं उनकी हरकतों से, उनका नाम भी सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं वो अम्मी, और आप है कि और आपको पता है, नाक में दम करके रखा हुआ है आप ही ने शाहजहां के कि शादी करो वरना मैं तुम्हें सबके सामने बदनाम कर दूंगी। शाहजहां ने अपने मुंह से मुझे बात बताई है अम्मी, भला वो क्यों झूठ बोलेंगे? शर्मिंदगी हो रही थी मुझे उनके सामने। क्या सोचते होंगे शाहजहां?
खाला, लेकिन नहीं, आपकी बेटी ने ठान रखी है कि अब्बू की इज्जत को नीलाम कर। आयत, क्या और फॉल बकती रहती हो? सोच समझ के बात किया करो। बड़ी बहन है वो तुम्हारी। बड़ी बहन, उन्होंने लिहाज किया है बड़ी बहन होने का जो मैं करूं। हाँ प्लीज, आप ये बातें अंदर जाके मत कर दीजिएगा शाहजहां के सामने। उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया कि मैं ये बातें किसी को ना बताऊं। और हाँ, एक और बात, बस ये ख्याल रखिएगा कि आप ही उन लोगों के सामने ना आए। ससुराल का मामला है अम्मी। कैसे हो? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुश हूँ। शाहजहां बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा, बहुत मोहब्बत भी करते हैं मुझसे। अब तो मुझे अपनी किस्मत पे रश्क आने लग गया। बस दुआ करती हूँ कि किसी की नजर ना लग जाए। कहते हैं सबसे पहले और सबसे ज्यादा अपनों की नजर लगा करती है। ये देखें, शाहजहां ने मुझे मुंह दिखाई पे दिया और इस वादे के साथ पहनाया कि मैं इसे कभी भी अपने हाथों से ना उतारूं। अच्छा है ना? बुरी लग रही होंगी ना मेरी बातें? लग रही होंगी। जाए आप उन सबको बुला लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। क्या सोच रही हैं आप? मेरू, आयत कह रही है कि मैं उन लोगों के सामने नहीं जाऊं, यही कहा है ना उसने। अम्मी वो खुश है ना, तो खुश रहने दो उसे। इतना मत सोचे। आप खाना लगाइए, वो लोग इंतजार कर रहे हैं।